जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अंकुर क्लासेस चैनल पर। तो जैसा कि मैं हमारी उपसर्ग की क्लास चल रही थी, आज हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट होता हुआ था प्रत्यय के बारे में। तो उपसर्ग हमने पढ़ लिया पहले, इससे पहले चल रही थी छंद की क्लास उपसर्ग। आज बात करते हैं प्रत्यय की। तो देखते हैं कि प्रत्यय किन दो शब्दों से मिलकर बना होता है और प्रत्यय का क्या अर्थ होता है। फिर जानेंगे प्रत्यय की परिभाषा और उसके भेद। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक हम। क्या प्रत्यय? प्रत्यय, तो प्रत्यय शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना होता है? पहला पॉइंट है कि प्रत्यय किन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। तो प्रत्यय शब्द प्रति प्लस ए से, क्या प्रति प्लस ए दो शब्दों से मिलकर, दो शब्दों से मिलकर, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से दो शब्द? प्रति प्लस ए। अब बात करते हैं प्रति का अर्थ क्या होता है और ए का अर्थ क्या होता है। तो देखते हैं, प्रति का अर्थ होता है कि साथ में, साथ में पर बाद में, साथ में पर बाद में। और ऐ का होता था चलने वाला। ऐ का अर्थ क्या होता है? तो चलने वाला, चलने वाला। तो प्रत्यय, तो प्रत्यय प्रति प्लस ऐ दो शब्दों से मिलकर बना होता है। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, और ऐ का अर्थ होता है चलने वाला। तो साथ में मतलब पर बाद में चलने वाला। तो इसकी डिफिनेशन क्या बनती है कि परिभाषा देखते हैं कि परिभाषा क्या है। प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं, प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं, प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं, को कहते हैं को कहते हैं जो, जो शब्द या धातु के, तो जो शब्द या धातु के पीछे लगाकर, पीछे लगकर, पीछे लगकर नया शब्द, नया शब्द बनाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय प्रति प्लस अय दो शब्दों से मिलकर बना होता है। प्रति का अर्थ साथ में पर बाद में, अय का अर्थ होता है चलने वाला। मतलब साथ में पर बाद में चलने वाला। परिभाषा क्या होती है? प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो शब्द या धातु के पीछे लगकर एक नया शब्द बनाता है। तो उसे क्या, या फिर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखते हैं, उदाहरण हमारा क्या आएगा? मूर्ख प्लस ता, तो नया शब्द क्या बना? मूर्खता। इसे प्रत्यय हमारा क्या है? ता शब्द हमारा क्या है? प्रत्यय। इसे दूसरा हमारा क्या था कि बड़ा प्लस आई, तो नया शब्द क्या बनेगा? बड़ाई। आई हमारा क्या हुआ? आई हमारा प्रत्यय हुआ। तो प्रत्यय उस शब्दांश, जो शब्द या धातु के पीछे लगकर नया शब्द बनाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। नया शब्द क्या बना? मूर्खता। मूर्ख था हमारा मूल शब्द, था हमारा प्रत्यय लगा और नया शब्द क्या बना? मूर्खता। अब बात करते हैं प्रत्यय के भेद की। तो प्रत्यय के अगला पॉइंट जो होता है प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के भेद, तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला जो होता है कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय। और जो दूसरा आता है वो आता है तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। फिर देखते हैं कि कृत प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। तो कृत है जो वो 6 प्रकार के होते हैं और तदित प्रत्यय हमारे 8 प्रकार के होते हैं। कृत कितने? कृत हमारे 6 प्रकार के होते हैं और तदित हमारे 8 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय के वे 2, कृत और तदित। कृत हमारे 6 प्रकार के और तदित हमारे 8 प्रकार के। इतना नोट डाउन कर लीजिए।
अब बात करते हैं किसकी, प्रत्यय के दो प्रकार, यानी दो भेद, कृत और तद्धित। अब बात करें कृत प्रत्यय की, क्या आता है हमारा कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, तो देखते हैं कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के, क्रिया या धातु के अंत में, धातु के अंत में प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। तो कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होते हैं और उनके और और उनके योग से बने शब्द को, और उनके योग से बने शब्द, योग से बने शब्द, और उनके योग से बने शब्द कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं, कहलाते हैं। तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होते हैं और उनके योग से बने शब्द क्या, कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। अब बात करते हैं कृदंत प्रत्यय, जैसे कि एग्जाम्पल देखने, एग्जाम्पल में हो गया जानना प्लस वाला। तो ये जानना हमारी क्या होगी, ये हमारा क्रियापद हो गया, क्या हो गया, क्रियापद हो गया। वाला हमारा प्रत्यय हुआ, कौन सा प्रत्यय, कृत प्रत्यय। तो हमारा क्या बनेगा, जानने वाला। तो कौन सा होगा, कृदंत प्रत्यय। तो वही डिफिनेशन में बोला कि कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले होते हैं और उनके योग से बने शब्द क्या, कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया और कृत प्रत्यय यानी क्रिया पद से जो कृत प्रत्यय बनते हैं, जो लगते हैं लास्ट में, उनसे बनने वाला शब्द क्या, कृदंत प्रत्यय कहलाता है। अब बात करते हैं कृदंत प्रत्यय के भेद। क्या कृदंत प्रत्यय के भेद। तो कृदंत प्रत्यय 6 प्रकार के होते हैं। कितने, 6 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से, तो पहला जो आता है वो होता है भाववाचक, भाववाचक कृदंत। दूसरा आता है हमारा कृतवाचक, कृतवाचक कृदंत। तीसरे नंबर पे आता है कर्मवाचक, या कर्मवाचक कृदंत। चौथे नंबर पे आता है करणवाचक, करणवाचक कृदंत। पांचवा नंबर पे आता है गुणवाचक, गुणवाचक कृदंत। और लास्ट जो आता है वो आता है क्रियागोतक, क्या, क्रिया गोतक कृदंत प्रत्यय। तो ये हो गया हमारे कृत्य के प्रकार। तो कृत प्रत्यय किसे, कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होते हैं और उनके योग से बने शब्द कृत प्रत्यय कहलाते हैं। उनके योग से बने शब्द को कृत प्रत्यय कहते हैं। एग्जाम्पल ये कृत प्रत्यय के प्रकार, तो ये 6, इनके 6 प्रकार के होते हैं, फिर 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, भाववाचक, कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, गुणवाचक और क्रियागोतक कृत प्रत्यय। अब इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, फिर इन चीजों को डिटेल में बताएं।
अब बात करते हैं जो कृदंत प्रत्यय का पहला प्रकार क्या आता है, भाववाचक कृदंत। भाववाचक कृदंत। तो भाववाचक कृदंत किसे कहते हैं, तो जिस कृदंत शब्दों के द्वारा क्रिया के भावों का पता चले, तो क्या जिस कृदंत शब्दों के द्वारा क्रिया के भावों का पता चले, क्रिया के भावों का पता चले, क्रिया के भावों का पता चले, उन्हें उन्हें भाववाचक कृदंत कहते हैं। उन्हें भाववाचक कृदंत कहते हैं। तो क्या जिस कृदंत शब्दों के द्वारा क्रिया के भावों का पता चले, उन्हें भाववाचक कृदंत कहते हैं। उन्हें भाववाचक कृदंत कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कौन कौन से शब्द हो गए, जैसे हमारा क्या हो गया, निम्न शब्द आते हैं। जैसे हमारा पहला क्या हो गया, आओ, फिर आ, आई, आई आन, ता, ता, ती, ये हो गया हमारे ना, नी, ना, नानी, ये सब क्या होते हैं हमारे कृदंत प्रत्यय। और भी प्रत्यय होते हैं, तो एग्जाम्पल में इससे बने शब्द देखते हैं कैसे बनते हैं। तो पहले लेते आ, तो आ से हमारा क्या, जैसे हो गया हमारा घाटा, क्या घाटा हो गया। फिर हो गया घेरा, क्या निकला, गुजारा। फिर सराफा, और आगे जैसे हमारा प्यासा। किन से, ये आ सब आ प्रत्यय से मिलकर बने होते हैं। इसी तरह दूसरी बात करें, दूसरा प्रत्यय क्या आता है हमारा, आई। आई से जैसे हो गया हमारा, जैसे आई से ले तो हमारा रुलाई, रुलाई में क्या आई प्रत्यय निकला। फिर जैसे हो गया चढ़ाई, पिटाई। अब बात करते हैं एक प्रत्यय और लेते हैं आन, आन, तो उठान, उठान हो गया पिसान, पिस प्लस आन निकला, इसे तो उठ प्लस आन, मिलान। अब बात करते हैं ता की, ता प्रत्यय से, तो जैसे हो गया बचत, खपत। इसी तरह था ती, ती का चढ़ती, फिर बढ़ती। इसी से बात करते हैं ना की, अगला क्या आता है हमारा ना, तो ना से हो गया पुरातन, फिर या फिर देन। एक अगला आता है हमारा नी, जब ना देखा तो नी भी देख ले, तो क्या क्या, जैसे नी से हो गया हमारा ठोकरनी, ठोकर प्लस नी। इसी तरह आता है जोकरनी, तो जोकर प्लस नी निकलेगा। एक दो प्रत्यय और देख लेते हैं कौन कौन से, जैसे हमारा हो गया आवट, क्या हो गया आवट, तो आवट जैसे हो गया लिखावट, कौन से प्रत्यय, आवट, लिखावट। तरावट, तरावट। आहट का देखें तो आहट का कैसे बनेगा, चिल्लाहट। और हो गया हमारा घबराहट। ये आहट, इनमें कौन सा प्रत्यय निकलता, आहट। तो ये हो गया हमारा भाववाचक प्रत्यय, इतना नोट डाउन कर लीजिए।
अगला जो होता है वो होता है कृतवाचक। दूसरे नंबर पे क्या था? कृतवाचक। कृतवाचक प्रत्यय, कृतवाचक कृदंत प्रत्यय बोले तो कृतवाचक प्रत्यय है। इसमें क्या होता है? कृतवाचक जिन जिन कृदंत शब्दों से, जिन कृदंत शब्दों से क्रिया के करने वाले का बोध हो, क्रिया के करने वाले का, जिस क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे उसे कृतवाचक कृदंत कहते हैं। उसे कृतवाचक कृदंत कहते हैं। उसे कृतवाचक कृदंत कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखें, उदाहरण हमारा क्या हो गया? जैसे पहला प्रत्यय ने क्या लिया? अक, इससे क्या बना? जैसे हो गया चालक, लेखक, और जैसे आगे पालक। इन सब में कौन से प्रत्यय है? अक निकल रहा है। इससे से अगला जो आता है वो आता है अक्कड़। कौन सा प्रत्यय आता है? अक्कड़। तो इससे बने जैसे हो गया हमारा घुमक्कड़। अगला आता है पियक्कड़। ये किन प्रत्यय से बनकर बने? अक्कड़ प्रत्यय से मिलकर बने हुए हैं। अगली बात करते हैं, अगला आता है आ। इनमें कौन कौन से जैसे हो गए? चढ़ा, रखा, अगला था कटा और चूरा। ये किन शब्दों से, ये आ प्रत्यय से मिलकर बने होते हैं? अब देखते हैं, आंख, तैराक, फिर पैराक, उड़ाक। इसी तरह था ईयल। क्या था? ईयल। ईयल में कौन कौन से हो गए? जैसे हो गए अड़ियल। किससे बना? ईयल से। इसकी बात करते हैं ईया की, तो ईया से लखिया, दुनिया। एरा हो गया हमारा जैसे, तो लुटेरा, लखेरा और घसेरा। ये किसी एरा प्रत्यय से मिलकर बने होते हैं। तो जिन कृदंत शब्दों से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कृतवाचक कृदंत कहते हैं। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला जो आता है वो आता है कर्मवाचक कृदंत। क्या आता है? कर्मवाचक कृदंत। तो कर्मवाचक कृदंत किसे कहते हैं? जिन कृदंत शब्दों से क्रिया के कर्म का बोध होता है। तो क्या? जिन जिन शब्दों से क्रिया के क्रिया के कर्म का बोध होता है, क्रिया के कर्म का बोध होता है, उसे कर्मवाचक उसे कर्मवाचक कृदंत कहते हैं। उसे कर्मवाचक
कृदंत कहते हैं। या फिर बोले तो जिन कृदंत शब्दों से क्रिया के कर्म का बोध होता है उसे कर्मवाचक कृदंत कहते हैं। कौन कौन से शब्द कर्मवाचक के अंतर्गत आते हैं वो देखते हैं। जैसे हमारा हो गया उदाहरण में, जैसे हमारा क्या हो गया, आना, क्या, आना। तो आना शब्द, आना प्रत्यय से कौन कौन से शब्द बनते हैं, जैसे कि मिटाना। इसी तरह अगला तो चलाना और पढ़ाना। ये किन, पढ़ प्लस आना, अगर तोड़ोगे भी तो मूल शब्द अलग और प्रत्यय अलग निकल के पढ़ाना। चल प्लस आना, मिट प्लस आना, अलग अलग शब्द निकल रहे हैं। इसी तरह बात करते हैं आवत की। अगला क्या आता है हमारा, आवत। तो आवत से कहावत और हो गया महावत। अगला आता है, जैसे देखते हैं ना, क्या था ना, तो ना से खाना, गाना, और हो गया जैसे हमारा पीना। लेकिन ये ना प्रत्यय से बने शब्द हैं। अगला आता है नी। नी से कौन कौन से बनते हैं, जैसे अगर कहानी, कहानी के बाद आ गया जननी, कहानी और जननी। ये हो गया हमारे कर्मवाचक से। तो आना से मिटाना, चलाना, पढ़ाना, आवत से कहावत, महावत, ना से खाना, गाना, पीना, और नी से कहानी और जननी। अब बात करते हैं जो अगला जो प्रत्यय आता है वो आता है हमारा क्या, करणवाचक। करणवाचक कृदंत, करणवाचक कृदंत प्रत्यय। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जिस कृदंत शब्दों से, जिस कृदंत शब्दों से किसी क्रिया के साधन, कृदंत शब्दों से किसी क्रिया के साधन का, साधन का बोध होता है, का बोध होता है, उसे कर्णवाचक कृदंत कहते हैं। उसे कर्णवाचक कृदंत कहते हैं। उसे कर्णवाचक कृदंत कहते हैं। तो जिस कृदंत शब्दों से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे कर्णवाचक कृदंत कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखें तो जैसे हो गया हमारा आ से झूला। आ सब में है, लेकिन सबका अर्थ अलग अलग है, सबके शब्द अलग अलग बन रहे हैं। जैसे हो गया झूला। तो अगला का ठेला, मारा, पोता। ये सब किससे, आ प्रत्यय से बने, किसमें, कर्ण कृदंत प्रत्यय में। अगली बात करते हैं जैसे ई। ई से जैसे हो गया रेती। फांसी किस शब्द से बना, फांसी प्रत्यय, ई प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। इसे था चिमटी। फिर भारी। तो ई प्रत्यय से जो बने शब्द हैं। अगली बात करते हैं जैसे ऊ आ गया हमारा, ऊ। ऊ से बनता है झाड़ू। इसी तरह ना आता है हमारा, ना से क्या क्या बनते हैं, जैसे हो गया झाड़न, बेलन और जामन। ये किसे, ना प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। तो ये होगा कर्णवाचक कृदंत। अब इतना नोट डाउन कर लीजिए।
अगला जो प्रत्यय आता है वो था हमारा गुणवाचक कृदंत प्रत्यय। क्या? गुणवाचक कृदंत प्रत्यय। तो गुणवाचक कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं? तो जिस कृदंत शब्दों से क्रिया क्रिया के विशेषण का बोध होता है, या फिर जिस कृदंत शब्दों से जिस कृदंत शब्दों से जिस कृदंत शब्दों से विशेषण का बोध होता है, विशेषण का बोध होता है, बोध होता है, उसे गुणवाचक उसे गुणवाचक उसे गुणवाचक कृदंत कहते हैं। उसे गुणवाचक कृदंत कहते हैं। तो जिस कृदंत शब्दों से विशेषण का बोध होता है उसे गुणवाचक कृदंत कहते हैं। जैसे उदाहरण में क्या आ गया? उदाहरण में जैसे आ गया आवना। आवना प्रत्यय से कौन कौन से जैसे होगा? सुहावना, सुहावना, लुभावना। किससे बने हमारे? आवना प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। अगला जैसे आता है ना। ना से आ गया उड़ना, हंसना। अगला था सुहाना। सुहावना बना है आवना से और सुहाना बना है ना से। अगली बात कर जैसे आ गया वाह। वाह किस वजह से? ढलवा, पिटवा और जोड़वा। ये किससे बने? वाह प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। अगला था जैसे का ले लें तो का से हो गया बैठक, बैठ प्लस क, फाटक, फाटक। तो ये हो गया हमारा गुणवाचक प्रत्यय। अब लास्ट जो आता है वो आता है क्रियाघोतक प्रत्यय। क्या आता है? क्रियाघोतक कृदंत प्रत्यय। क्रियाघोतक कृदंत प्रत्यय। तो इसका क्या? जिन कृदंत शब्दों से क्रिया का बोध हो, या फिर जिन शब्दों से क्रिया का बोध हो, क्रिया का बोध हो, उसे क्रियाघोतक कृदंत प्रत्यय कहते हैं। क्या? क्रिया घोतक कृदंत कहते हैं। क्रियाघोतक कृदंत प्रत्यय कृदंत कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे हमारा उदाहरण में क्या आएगा? उदाहरण में आ गया ओना। ओना शब्द से कौन कौन से बने हैं? जैसे होगा खिलौना, खिलौना। इसी तरह अगला आता है बिछौना। अगला आता है उड़ोना। किससे बने हैं? ओना से बने हुए हैं। इसी तरह आता है आवनी। अगला प्रत्यय क्या आता है? आवनी। तो क्या हुआ? छावनी। अगला था उठावनी। बात करें का प्रत्यय की तो का से बनता है जैसे छिलका, और की से तो फिरकी, और दुबकी। इनमें कौन सा की प्रत्यय बनता है? तो ये हो गया हमारा क्रियाघोतक कृदंत प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय किसे? कृदंत प्रत्यय के कितने? 6 वेद जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। तृतीय प्रत्यय जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।